रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज एक बार फिर वही पुराना जोश, वही शोर, वही जुनून वापस आ चुका था। T20 ट्राई सीरीज का दूसरा मैच पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका, और स्टेडियम में जैसे बिजली सी दौड़ रही थी। हर तरफ सबज झंडे लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे और मदाहों के चेहरों पर वही एतमाद नजर आ रहा था कि आज पाकिस्तान कुछ खास करने वाला है। जैसे ही दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में आए, तमाशाइयों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और स्टेडियम की फिजा एक मैच से ज्यादा किसी त्योहार की तरह महसूस हो रही थी। दोस्तों, टॉस के लिए जब कप्तान आगा सलमान मैदान में आए तो किस्मत ने उनका भरपूर साथ दिया। इन्होंने टॉस जीतकर फौरन फैसला किया कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा। इस फैसले का खैर मकदम पूरे स्टेडियम ने जबरदस्त तालियां बजाकर किया। श्रीलंका की जानब से प्रथम नसालंका और कामिल मिश्रा ने ओपनिंग की और दोनों ने शुरुआत से ही एतमाद दिखाया। पहले ओवर्स में नसालंका ने नसीम शाह की गेंद को शानदार कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया। मिश्रा ने भी हारिस रऊफ की तेज रफ्तार गेंद को कट करके 4 रन हासिल किए। चंद ही लम्हों में अंदाजा हो गया कि श्रीलंका आज दिफाई खेल के मोड में बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ आया पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहीन शाह अफरीदी के हाथों। शाहीन ने कुछ गेंदों के बाद अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए एक इंतहाई खतरनाक इन स्विंग यार्कर फेंके। कामिल मिश्रा बैट और पैड के दरमियान फंस गए और गेंद ने सीधा इनके स्टैंप्स उड़ा दिए। किलियां हवा में उछलती रही और रावलपिंडी स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा शाहीन शाहीन के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान को पहली बड़ी कामयाबी मिल गई थी। इसके बाद श्रीलंका के अहम तरीन बल्लेबाज कुशाल मेंडिस क्रीज पर आए। इन्होंने नसालंका के साथ मिलकर पाकिस्तान के बॉलर्स पर दबाव डालना शुरू किया। नसालंका ने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बड़े शानदार अंदाज में शॉट खेले। मेंडिस ने भी नसीम शाह की शॉट गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट मारकर स्टेडियम में सन्नाटा जारी कर दिया। दोस्तों, लग रहा था कि श्रीलंका तेजी से बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा, मगर यहां कप्तान आगा सलमान ने एक बड़ा फैसला किया। बॉलिंग पकड़वाई साइम अयूब को। साइम अयूब आज सिर्फ बैटिंग तक महदूद नहीं थे, इन्होंने आते ही अपनी बॉल स्किल्स का जबरदस्त मुजाहरा किया। जैसे ही साइम अयूब ने छठी गेंद करवाई, वो थोड़े शॉट पड़े, स्पिन अंदर आए और मेंडिस बड़े शॉट की कोशिश में टाइमिंग में धोखा खा गए। गेंद हवा में गई और डीप फील्डर्स ने जबरदस्त कैच पकड़कर पाकिस्तान को दूसरी बड़ी कामयाबी दिला दी। स्टेडियम में एक बार फिर जोरदार तालियां बजने लगी, लेकिन इधर नसालंका अपनी क्लास जारी रखे हुए थे। नसालंका ने मुख्तलिफ बॉलर्स के खिलाफ मुसलसल बाउंड्रीज निकाली और उसके बाद क्रीज पर आए तजर्बाकार कुशाल परेरा ने आते ही जारहाना अंदाज इख्तियार किया। पहले ही गेंद पर स्वीप शॉट से 4 रन लिए, फिर नसीम शाह को फ्लिक शॉट दिया। दोनों बल्लेबाजों की शराकतदारी ने पाकिस्तान के लिए परेशानी पैदा कर दी थी। नसालंका की टाइमिंग आज किसी और ही लेवल पर थी। इन्होंने 9वें ओवर्स में अपनी शानदार 50 मुकम्मल की और श्रीलंका की उम्मीदें मजीद बुलंद हो गई। दोस्तों, परेरा भी किसी तरह पीछे रहने वाले ही नहीं थे। वो भी अपनी तेज रफ्तार 50 की जानब बढ़ रहे थे। हर ओवर्स में बाउंड्रीज, हर शॉट में भरपूर एतमाद नजर आ रहा था। पाकिस्तान के बॉलर्स मुकम्मल दबाव में आ चुके थे। 14वें ओवर्स में इन्होंने चमेरा और थक्शाना दोनों के खिलाफ जारहाना अंदाज बरकरार रखा, लेकिन जब निशंका 66 के स्कोर पर पहुंचे तो इब्रार अहमद ने अपनी जादूगरी दिखाई। इन्होंने टॉप स्पिन कराई, हल्का सा टर्न हुआ और नसालंका ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद सीधे मिड विकेट के हाथों में पकड़ा दी। श्रीलंका को बड़ा धचका लगा। आखिरकार 20 ओवर मुकम्मल होने पर श्रीलंका ने 166 रन बनाकर पाकिस्तान को एक सख्त हदफ दिखाया। लेकिन रावलपिंडी में हमेशा पाकिस्तानी बैटिंग को देखने का अलग ही लुत्फ आता है। सब जानते थे कि अगर पाकिस्तान के बड़े नाम चल गए तो ये टारगेट कुछ भी नहीं। स्टेडियम में एक ही सवाल गूंज रहा था, बाबर आजम अब कब आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज साहिबजादा फरहान और साइम अयूब
अयूब ने किया। दोनों ने अच्छा आगाज दिया। साइम अयूब ने कवर के ऊपर से 4 और फरहान ने शानदार पुल शॉट खेले। स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, मगर अचानक चौथे ओवर में पाकिस्तान को पहला नुकसान हुआ। जाफर खान 18 रन बनाकर आउट हो गए। थोड़ी देर बाद साइम अयूब भी एचबीडब्ल्यू का शिकार बन गए। स्टेडियम में कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर वो दिल को तसल्ली देने वाली बात अब बाबर आजम आएगा। नाज़रीन, बाबर आजम ने करीज बराते ही अपनी क्लास का सबूत दिया। थेक्शाना की गुगली को पॉइंट के पीछे से 4, फिर फ्रेंडो की गेंद को ऑफ ड्राइव, गेम का रंग बदलने लगा। कुछ ही देर बाद करीज बराए फखर जमान, जिन्होंने बाबर आजम के साथ मिलकर पाकिस्तानी बैटिंग में तेज रफ्तार एनर्जी भर दी। दोनों ने पहले ओवर में विकेट बचाकर पिच को परखा, लेकिन जैसे ही वो सेट हुए श्रीलंकन बॉलर्स के लिए रात मुश्किल हो जाने वाली थी। थेक्शाना के 7वें ओवर में बाबर आजम ने 4 जबरदस्त चौके लगाकर मैच का पहला बड़ा धमाका कर दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। शायकीन के नारे, कैमरे फ्लैश, तमाशाइयों का जुनून, रावलपिंडी का माहौल अपने अरूज पर पहुंच गया। दूसरी तरफ फखर जमान ने भी अपनी पूरी ताकत से छक्के और चौके मारकर स्टेडियम में आग लगा दी। 10 ओवर्स में पाकिस्तान 105 के पार जा चुका था। रन रेट बेहतरीन, पार्टनरशिप मजबूत और हद बिल्कुल करीब आ चुका था। 11वें ओवर्स में बाबर आजम ने अपनी खूबसूरत 50 मुकम्मल की। इनकी बैटिंग क्लास ने हर नाजरीन को हैरान कर दिया। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो खेल रहे थे जैसे गेम को किसी किताब से पढ़ रहे हो। 14वें ओवर्स में फखर जमान ने अपनी 50 मुकम्मल की और उसके साथ ही पाकिस्तान की जीत तकरीबन यकीनी हो गई। दोस्तों, बाबर आजम ने 88 रन की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन एक स्लो बॉल पर कैच थमा बैठे। पूरा स्टेडियम चंद सेकंड के लिए चुप हुआ, मगर फिर दोबारा वही आवाज, किंग बाबर आजम। दोस्तों, आखिर में सिर्फ 32 रन दरकार थे। करीज पर आए कप्तान आगा सलमान, इन्होंने आते ही पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 चौके, एक शानदार कवर ड्राइव और स्कोर तेजी से नीचे आना शुरू हुआ। 19वें ओवर में थेक्शाना की गेंद पर आगा सलमान ने जबरदस्त बाउंड्री लगाकर मैच पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। दोस्तों, पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। फखर जमान ने हेलमेट उतारा, आगा सलमान ने बैट ऊपर किया और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में तालियां, मुस्कुराहटें और खुशी छा गई। दोस्तों, 168 रन का हदफ पाकिस्तान ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम और फखर जमान की शानदार पार्टनरशिप, शाहीन शाह अफरीदी और साइम अयूब की जादुई बॉलिंग और आखिर में आगा सलमान का फिनिश, ये जीत सिर्फ एक जीत ही नहीं थी, ये पाकिस्तान के जज्बे, टीम वर्क, क्लास और इस खुद एतमाद की कहानी थी, जो एक बार फिर दुनिया को दिखा गई कि पाकिस्तान जब ऑन फायर हो तो कोई टारगेट बड़ा नहीं होता। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाबर आजम के आउट होने के बाद कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगा कि शायद मैच का तवाज़ुन बदल सकता है। श्रीलंकन खिलाड़ियों में भी एक नई उम्मीद जागी। इन्होंने एक दूसरे को हौसला देते हुए मैदान में एक नई तवानाई के साथ पोजीशन संभाली। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की खास बात ही यही है कि यहां कोई एक खिलाड़ी आउट होकर जाता है तो दूसरा इससे भी ज्यादा एतमाद के साथ क्रीज पर उतरता है, और इस बार यह किरदार अदा किया कप्तान आगा सलमान ने। दोस्तों, आगा सलमान ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, इनके चेहरे पर एक खास एतमाद, एक खास ठहराव था। वो जानते थे कि आज ये मैच खत्म करना इन पर मुनहसर है। फखर जमान क्रीज पर मौजूद थे, वो पहले ही अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके थे और अब मैच को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ सही पार्टनरशिप की जरूरत थी। दोस्तों, आगा सलमान ने जैसे ही बैटिंग शुरू की, इन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, वो एक मुकम्मल फिनिशर भी बन सकते हैं। आते ही इन्होंने अनजाने में कोई
दिफाई शॉट नहीं खेला, बल्कि पहला ही शॉट एक जबरदस्त कवर ड्राइव, 4 रन और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में एक और खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों फखर जमान इस दौरान न सिर्फ स्ट्राइक घुमाते रहे, बल्कि मुसलसल ऐसे शॉट्स खेलते रहे जिन्होंने श्रीलंकन बॉलर्स के हौसले कमजोर कर दिए। इनकी टाइमिंग, पावर हिटिंग और फुटवर्क सब कुछ बेहतरीन था। स्टेडियम में बैठे शायकीन उठ उठकर हर चौके और छक्के का जश्न मनाते, एक दूसरे से हाई फाइव करते और कैमरा बार बार उस खुशी को कैद करता जो पाकिस्तान तमाशाइयों के चेहरे पर मौजूद थी। हर गेंद पर ऐसा लगता था जैसे स्टेडियम में मौजूद हर शख्स खुद बैटिंग कर रहा है। इसी दौरान श्रीलंकन बॉलर्स बार बार अपनी लाइनों लेंथ तब्दील करते रहे। कोई स्लो बॉल फेंकता, कोई बाउंस करता, कोई शॉर्ट पिच करवाता, कोई वाइड यार्कर, लेकिन पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने हर चाल का भरपूर जवाब दिया। फखर जमान ने हसरंगा को एक ऐसे बुलंद तरीन शॉट के साथ छक्का लगाया कि गेंद तकरीबन स्टेडियम की लाइट्स को छूती हुई महसूस हुई। नाजरीन की चीखें, झंडों की लहराहट और कमेंटेटर्स के पुरजोश आवाजें माहौल को मजीद गरमा रही थी। 17वें और 18वें ओवर्स में पाकिस्तान ने बगैर किसी दबाव के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। हर ओवर में बाउंड्री, हर गेंद पर रन और सबसे अहम बात, बड़ी पार्टनरशिप हुई। फखर जमान और आगा सलमान की केमिस्ट्री बेमिसाल थी। दोनों एक दूसरे पर एतमाद करते, शॉट्स के बाद मुस्कुराते और हर रन के साथ श्रीलंकन बॉलर्स पर और दबाव डालते गए। मैदान में एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान हदफ के पीछे भाग रहा है, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि जैसे टीम पाकिस्तान इस हदफ को आराम से कंट्रोल कर रही है। दोस्तों मैच अपने फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका था। 19वां ओवर थक्सेना को गेंद थमाई गई। श्रीलंकन कप्तान ने हाथ जोड़कर दुआ मांगी कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन पहले ही गेंद पर फखर जमान ने सिंगल लिया और दूसरी गेंद पर आगा सलमान ने एक ऐसा कवर ड्राइव मारा कि गेंद सीधी फील्डर्स के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन पार कर गई। दोस्तों जैसे ही गेंद रस्सी पार करती हुई नजर आई, स्टेडियम एक धमाके की तरह गूंज उठा। दोस्तों पाकिस्तान ने यह मैच जीत लिया। आगा सलमान फातिहाना अंदाज में बैट ऊपर उठाए, फखर जमान ने हेलमेट उतारा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए जश्न मना रहे थे। आगा सलमान के चेहरे पर फखर, बाबर आजम की आंखों में इत्मीनान और कोचिंग स्टाफ के चेहरे पर मुस्कुराहट, सब मंजर अपने अंदर एक कहानी समोए हुए थे। दोस्तों ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक बयान था, ये एक मैसेज था कि दुनिया को पाकिस्तान की टीम सिर्फ टैलेंट पर नहीं खेलती, ये टीम दिल से खेलती है। ये टीम वो टीम है जो एक वक्त में नंबर 1 पर थी और अपनी इसी शनाख्त को वापस लाने के लिए पूरी कुव्वत लगा रही है। बाबर आजम और फखर जमान की पार्टनरशिप ने आज साबित कर दिया कि पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर दुनिया की किसी भी बॉलिंग लाइनअप के लिए खतरनाक है। शाहीन शाह अफरीदी की नई गेंद के साथ खतरनाक रवैयों, साइम अयूब की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, नसीम शाह की रफ्तार और इब्रार अहमद की जादूगरी, ये सब मिलकर एक मुकम्मल पैकेज बनाते हैं। आखिर में पाकिस्तान ने इस जीत के साथ न सिर्फ पॉइंट स्कोर किए, बल्कि पूरी टीम ने पूरे मुल्क के दिल जीत लिए। इस रात का जश्न, इस रात का शोर और इस रात की खुशी, ये सब कुछ हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों जब पाकिस्तान फॉर्म में हो तो किसी हदफ की कोई हैसियत नहीं रहती। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।